बेटा, वो पैसे जरा बैंक से निकाल कर ले आओ जो मैंने तुम्हें दिए थे। रामअवतार जी आए हैं, उन्हें एडवांस करना है। रमाकांत जी अपने बेटे गौतम से बोले। गौतम, कौन से पैसे पिताजी? रमाकांत, क्यों मजाक कर रहा है? जो पैसे दिए थे उस दिन जमा कराने के लिए। गौतम, मजाक तो आप कर रहे हैं पिताजी, आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। देखो, ऐसी घटिया बातें ना करो। कलेजे पर पत्थर रखकर बेचा है मैंने वो जमीन, ताकि हम लोगों का एक घर हो सके। तुम लोग तो अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हो, यहाँ तो कोई रहते नहीं। बुढ़ापे में मैं और तुम्हारी माँ अपने घर में रह सके, इसीलिए गांव की आखिरी जमीन भी बेची है मैंने। इसके पहले तो जितना भी था सब बेचकर दे चुका हूँ तुम दोनों भाइयों को। एक ही सांस में रमाकांत जी सब बोले जा रहे थे। उनके दिमाग में जैसे कोई बिजली कड़क रही थी। गौतम की बातें सुनकर रमाकांत जी की आवाज सुनकर पत्नी सावित्री भी आ गई। क्या हुआ? आप इतना जोर से क्यों बोल रहे हैं? दिल की बीमारी है आपको, शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रमाकांत जी, क्या शांत हो जाऊं? सावित्री, हमारे बेटे ने हमारे कलेजे पर चाकू घोंप दिया। उस दिन गांव वाले जमीन जिसको बेच रहे हैं वह 50,000 रुपया देकर गया था। गौतम को दिया था मैंने कि जमा करा दे मेरे अकाउंट में। अभी कह रहा है उसे कोई पैसे ही नहीं दिए मैंने। सावित्री आश्चर्य से, क्या मेरे सामने ही तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें रुपए दिए थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पिताजी ने पैसे ही नहीं दिए? गौतम, माँ, तुम लोगों की बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं नहीं जानता कोई रुपया। रमाकांत जी को इस बात का बहुत जोरों का झटका लगा। पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था लेकिन ठीक हो गया था, पर इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जिन बेटों के लिए अपना हर सपना कुर्बान करते रहे ताकि उन लोगों का हर सपना पूरा हो सके, वही बेटा पैसे के लिए बाप को धोखा दे दिया। सावित्री बार बार समझा रही थी, देखिए, आप चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए जो भी हुआ। क्या करेंगे ऐसे पैसों का? मुझे कुछ नहीं चाहिए, भूल जाइए उन पैसों को, बस आप शांत हो जाइए। लेकिन रमाकांत जी को गहरा सदमा लगा था। एक ही बात कहे जा रहे थे, हमारे बेटे ने ही हमें धोखा दे दिया। सावित्री, हमारे बेटे ने ही, कहते कहते छाती पकड़कर गिर पड़े। सावित्री चिल्लाई, क्या हुआ आपको? छोटा बेटा और बाहर बैठे रामअवतार जी भी दौड़कर आए। किसी तरह उठाकर पलंग पर लिटाए दिखाने के लिए गौतम भी पिता को सहारा दे रहा था। सावित्री का मन हो रहा था कि गौतम से कहे कि तू दूर रह अपने पिताजी से, लेकिन यह वक्त नहीं था यह सब का। अमन ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाई, रमाकांत जी को हॉस्पिटल ले गया। उन्हें गहरा हार्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो गुजर गए। सावित्री के मन में बड़े बेटे अमन के प्रति नफरत हो गई। वो उससे बात करना भी बंद कर दी। रमाकांत और सावित्री को दो बेटे हैं। बड़ा बेटा गौतम जो बंगलौर में इंजीनियर है और छोटा बेटा अमन जो मुंबई में अपना बिजनेस करता है। रमाकांत जी सरकारी नौकरी में थे। दोनों बेटों के पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़े। दोनों बेटों के दो दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बेटों का फैसला हुआ शहर में घर खरीदने का। गांव में जो भी जमीन थी बेचकर दोनों को पैसा दे दिए। अब सिर्फ माँ बाबूजी का घर और उससे सटा जमीन का एक टुकड़ा बचा था। जब से रमाकांत जी की नौकरी लगी थी तब से यही बस गए थे। शादी के बाद सावित्री भी सब दिन यही रही। रमाकांत जी के माँ बाबूजी गांव में रहते थे जो करीब ही था। करीब होने के कारण रमाकांत जी के माँ बाबूजी अक्सर यहीं आ जाया करते थे। कभी कभी रमाकांत जी और सावित्री भी चले जाते थे। माँ बाबूजी के गुजरने के बाद रमाकांत जी का गांव आना जाना बहुत कम हो गया। रामअवतार जी के घर में बहुत दिनों से किराए पर रह रहे थे। रामअवतार जी अब इस घर को बेचना चाह रहे थे, इसीलिए रमाकांत जी सोचे कि गांव में माँ बाबूजी का घर रखकर उससे सटा जो जमीन है उसे बेचकर यह घर खरीद लेते हैं। दोनों बेटे तो शहर में घर खरीद ही लिया है, वो लोग तो यहाँ रहेंगे नहीं। सब दिन जिन लोगों के साथ रहे, ये घर ले लेने से सब दोस्तों का साथ बना रहेगा।
उस दिन रामावतार जी को उसी घर का एडवांस करना था। कुछ दिन पहले ही गांव वाली जमीन जिसको बेच रहे थे 50,000 रुपए देकर गया था। अभी छुट्टी में गौतम और अमन घर आए थे। रमाकांत जी गौतम को रुपए देकर कहे कि बैंक जाकर वो उनके अकाउंट में जमा करा दे। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा कभी भी उसे धोखा देगा, इसीलिए इस सदमे को वह सह नहीं पाए। बात पैसों की नहीं थी, विश्वास की थी। जिस पर ज्यादा विश्वास हो और वह विश्वासघात करे तो उस धोखे का जख्म सीधे दिल पर लगता है और वह जख्म इंसान सह नहीं पाता। वही रमाकांत जी के साथ हुआ। कुछ दिन बाद गांव में जिसने जमीन ली थी वह बाकी पैसा देने आया। सावित्री रुपए लेकर बैंक में जमा कराने जा रही थी तो अमन बोला, माँ क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, बैंक में चला जाता हूँ। सावित्री बोली, बेटा बुरा मत मानना, गौतम ने जो किया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैं चली जाऊंगी जमा कराने और बैंक जाकर खुद पैसे जमा कराई।